आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी जुड़ जाएंगे। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष के साथ हम अपनी हिंदी की जो बचा हुआ कल का पोर्शन है विसर्ग संधि, उसको प्रशांत कुमार, हरि प्रसाद प्रजापति, सचिन मिश्रा, डब्लू चौहान, गुन्नू से एक बार नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके जीवन में अच्छी अच्छी आपकी ड्रीम जॉब लेकर आए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही आपके लिए दुआएं हैं, कामनाएं हैं। तो चलिएगा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी गाली गलौज करोगे क्या है क्या सभ्यता है आप लोगों की? नया साल है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तुम शिक्षक बनोगे? हैं ऐसे शिक्षक होते हैं? बताओ जल्दी। ये आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता है, आपके जिस गरिमामय पद पर आप जाना चाह रहे हैं। तो इसका उत्तर दीजिएगा और सभ्यता से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है? मैम विसर्ग संधि का पता कैसे चलेगा? अभी उदाहरण आएंगे, जो मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, आप देखना कैसे पता चलेगा। यहाँ आप दे रहे हैं बी, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत शानदार, कि प्रति और उत्तर। आप जानते हैं भाई ई को क्या होता है? यह होता है। ई को क्या होता है? यह होता है। और कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी है? तो कहेंगे यण संधि है आपकी, ठीक है? कौन सी संधि? तो कहेंगे यण संधि है। प्रति उत्तर, प्रति और उत्तर प्रत्युत्तर, ठीक है? यह को हमने ई कर दिया। अब कहोगे मैम इसको तोड़ा कैसे हमने? अब मैं बताऊं भाई कैसे तोड़ते हैं। देखो प्रत्युत्तर में जब भी आपके यह के संयोग में पहले तो आप अगर पहचान आए कि कौन सी संधि, तो कहेंगे यण। और इसको तोड़ेंगे कैसे? तो जहां आपका आधा अक्षर है उसको हम क्या करेंगे? उसको पूरा कर देंगे। जो आधा अक्षर है उसको पूरा करेंगे और ई के स्थान, य के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा देंगे। य के स्थान पर क्या है? ई की मात्रा चढ़ा देंगे, प्रति, और बचता है उत्तर। क्या बचता है? उत्तर। ये याद रखना, जो भी आधा अक्षर उसका पूरा करो और य के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा दो। जो भी आधा अक्षर है उसको पूरा करो और य के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा देनी है, आपका विग्रह हो जाएगा। चलिएगा, नमस्ते का सही संधि विच्छेद अभी हमने पढ़ा। नमस्ते, विसर्गों को ही तो सह दिख रहा है यहाँ पर, विसर्गों को ही क्या हुआ है? स हुआ है। तो नमः और ते नमस्ते, नमः और ते नमस्ते। आ जाए नमः और कार, नमः और कार, बताओ क्या बना है? तो क्या कहेंगे भाई? नमस्कार। नमस्कार में भी कौन सी संधि? बोले विसर्ग संधि। नमः और कार, नमस्कार, ठीक। तो आपका यहाँ क्या? डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिएगा, संतोष का सही संधि विच्छेद करिएगा भाई। क्या कह दिया? संतोष का सही संधि विच्छेद करिए। अब आपको पता है अभी व्यंजन संधि में हमने पढ़ा कि ये जो अनुस्वार हो रहा है ये किसको हो रहा था? ये मैं को अनुस्वार हो रहा था। किसको? मैं को अनुस्वार हो रहा था, है ना? तो आप क्या करेंगे? सम, और साथ में क्या हो जाएगा आपका? सम और तोष। अब आप देखो, अगर आप ये भी देखते ना उपसर्ग किससे, मतलब पूरा शब्द क्या बन रहा है? सन तो है नहीं, काट दो, सह भी नहीं है, और सम पूरा नहीं है, हलंत होता है। आप पहुंच गए ए पर। एक तरफ का भी देखते तो उत्तर पर पहुंच जाते। तोष, तोष तो सब में है, आपको उपसर्ग देखना था। तो सम और तोष को मिलाकर क्या बन जाता है? संतोष। कौन सी संधि है बताओ? अगर हलंत लगा हुआ है तो कौन सी संधि? तो कहेंगे ये व्यंजन संधि है। कौन सी? तो कहेंगे व्यंजन संधि। ध्यान देना, अगर पहले वाले शब्द पर आपका हलंत लगा है तो हम कहेंगे व्यंजन संधि है, ठीक है? व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। आगे ही तो है जो ज में बदला है, हाँ जी। तो कहेंगे उत और ज्वल, उत और ज्वल क्या बन जाता है? उज्ज्वल। और कौन सी संधि? व्यंजन संधि, है ना? कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और अब कहाँ चले गए हम? उत और ज्वल, यानी कि बी ऑप्शन। डी भी नहीं है, कुछ डी पर अगर जा रहे हो, डी क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है। और व्यंजन संधि हमारी भाई वही है जिसमें हलंत लगा होता है। पूर्व वर्ण में क्या है आपका? हलंत लगा होगा। हल है तो वो व्यंजन है, हल को ही व्यंजन कहते हैं। और आपका क्या? बी ऑप्शन। आ जाओ आगे। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद बताइएगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और संधि का नाम और बता दो, क्या हो सकता है? नहीं, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि है। और कौन सा ऑप्शन चले जाएंगे? तो कहेंगे अमित्र पर। ऑप्शन आप कुछ मतलब भटक रहे थे अभी स्टार्टिंग में। तो भाई देखो, विश्व और मित्र को जब जोड़ोगे तो ये विश्वा कब बनेगा भाई? आ तो तभी होगा ना जब दीर्घ होगा। अब यहाँ कौन सी कंडीशन में आपको दीर्घ होता हुआ नजर आ रहा है? किसी में भी नहीं भाई। ए और ए को मिलाएंगे तो आपका दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ संधि है यहाँ पर। विश्व और अमित्र को मिलाकर क्या बन जाती है? आपका विश्वामित्र, ठीक। चलिएगा, संगम का सही संधि विच्छेद। फिर से भाई अनुस्वार लग रहा है, ध्यान रखना, जब भी आपको अनुस्वार लगा दिखाई दे तो वो अनुस्वार आपका म में बदल जाता है। अनुस्वार को जब तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे? सम। किस में तोड़ेंगे? सम। और मैं कैसा होगा? हलंत। किस में है? हलंत में। बी में है केवल और केवल। हलंत में किस में है? केवल और केवल बी में है। और आपका क्या हो गया? सम और गम क्या बन गया? संगम। और आपका यहाँ बी ऑप्शन सही जवाब है ना? बढ़िया, कितना बढ़िया आपको लग रहा है। सारी संधि के नियम आपने पढ़ लिए, रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा, तो उत्तर भी आप बहुत अच्छे लगा रहे हैं। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे इसी तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत आने ही नहीं है। आ जाओ, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। अब इन्होंने पूछ लिया संधि का नाम क्या है,
ठीक है, इसमें बताइएगा संधि का नाम क्या है, यण संधि है, गुण संधि है, स्वर दीर्घ संधि की वृद्धि। अब आपको पता है भाई य या फिर व के संयोग में क्या हो, कोई भी आधा व्यंजन हो, इनके संयोग में क्या हो, इनसे पूर्व यानी कि इनसे पहले क्या होगा, इनसे पहले कोई भी आधा व्यंजन हो, कौन सी संधि होती है, तो भाई हम जानते हैं यण संधि होती है, कोई भी आधा व्यंजन होता है इनके साथ में, तो कौन सी संधि, यण संधि होती है। अब देखा व के साथ स है तो क्या होगा, यण संधि, इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा। अब यण संधि में आप जानते हैं ऊ को वह होता है, किसको, ऊ को वह। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल आया था, मैंने उसमें आधा तय और यह था, ये था, तो हम क्या करेंगे, जो आधा अक्षर उसको तो पूरा कर देंगे और यह के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ाएंगे। और अगर ये जो स्व है, स्व में क्या करेंगे, तो आधे अक्षर को तो आपको पूरा करना ही करना है और वह के स्थान पर ऊ की मात्रा चढ़ा दो, तो क्या होगा, सु और आगतम। वह के स्थान पर ऊ कर दो, सु और आगतम आपका क्या हो जाएगा, स्वागतम। ठीक है, सु और आगतम स्वागतम, इस तरह से ये आपका हो जाएगा इसका विग्रह। चलिएगा आगे, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइएगा, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि की वृद्धि संधि। अब देखो भाई ऊ, दीर्घ ऊ आ रहा है, यानी कि दीर्घ है कि नहीं है, भानु और उदय, भानु और उदय क्या हो गया, भानुदय, ऊ और ऊ को दीर्घ हो रहा है ना, ऊ और ऊ को दीर्घ हो रहा है, और आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, कहेंगे दीर्घ संधि है। चलिएगा और देखो एग्जाम्पल, और देखो प्रश्न कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बता दो, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम गुण है, अयादि है, यण है कि दीर्घ है। भाई दीर्घ संधि में तो ए आ ई और ऊ दीर्घ होता है, तो दीर्घ तो कहीं दिख नहीं रहा। अयादि में अय अव आय आव दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। गुण में ओ या ए दिखना चाहिए, वो भी नहीं है। बचती क्या है, यण संधि बचती है कि भाई आपका क्या है, यद्यपि, यदि और अपि, यदि और अपि को मिलाकर क्या बनता है, आपका यद्यपि बनता है। यदि और अपि को मिलाकर क्या बनता है, कहेंगे अपि बन जाता है, वो यद्यपि बन जाता है। और आपकी कौन सी संधि है, ई को यह हुआ है, यद्यपि, यण संधि। ठीक, चलिएगा, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, पूछा है किसमें स्वर संधि है, अधोसुख, सज्जन, वाग्जाल, महोदधि। बताइएगा, अधोसुख, सज्जन, देखो अब स्वर संधि की पहचान कैसे करनी है, इनका विग्रह करके देख लो। भाई अधोसुख, अधो, अधो क्यों हुआ है, विसर्ग को हुआ है ओ, अधः और सुख, अधोसुख, अधः और सुख, अधोसुख। सज्जन में क्या है भाई, त को जय हुआ है, सत और जन, कौन सी, ये हल संधि है, ये तो आपकी हल यानी कि व्यंजन संधि है, और ये आपकी विसर्ग संधि है। ये कौन सी, तो कहेंगे ये आपकी विसर्ग संधि है। वाक जाल, ये भी कौन सी, ये आपकी व्यंजन संधि है, वाक और जाल, वाक जाल। अब ये बचता है महोदधि, तो इसका विग्रह करेंगे तो महा और उदधि, महा और उदधि, महोदधि। जो महोदधि सागर को कहते हैं, समुद्र को कहते हैं, जो विशाल समुद्र, विशाल जल का भंडार है, वो कौन है, महा उदधि। तो ये आ को, आ और ऊ को मिलकर क्या है, ओ गुण हो गया है। और यहाँ कौन सी, गुण संधि है, कौन सी, गुण संधि है। और गुण संधि आपकी स्वर संधि का ही भेद है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना, तो गुण संधि का ही ये भेद है आपका, महा और उदधि, महोदधि। ठीक है, और सही जवाब हो जाता है। ठीक, अब का ध्वनि आ रही है, अय अब आय आव, है ना, तो अब की ध्वनि यानी कि अयादि संधि, ये तो आपने पहचान ली, हाँ जी पहचान ली, अयादि संधि। अब आप देखिएगा भाई अब किसको होता है कि जब ए को अय नहीं, ओ को क्या है, अब होता है। अयादि संधि में किसको अब होता है, तो कहेंगे ओ को, तो ओ को अब हो जाता है। और औ को क्या होता है, तो कहेंगे आव हो जाता है। औ को क्या होता है, तो कहेंगे औ को आव हो जाता है। तो अब विग्रह जब देखेंगे, विग्रह में आपको ओ की मात्रा दिखनी चाहिए, किसकी, ओ की मात्रा, ना कि औ की। तो अब क्या करोगे, पव थोड़ी हो जाएगा आपका, ओ किसमें है, डी में, कि पो और इत्र, तो क्या बन गया, पवित्र। ओ को अब हुआ है ना, ओ को क्या हुआ है, अब हुआ है। इस तरह से आप अपना एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को कि भाई अब की ध्वनि अब किसको होता है, हमने नियम याद रखा कि ओ को अब होता है और औ को आव होता है। तो विग्रह में देखो जिसमें ओ है वही कर दो, सीधा सीधा। अगर आव था पावित्र, तो हम क्या करते, जिसमें औ है उसको अब करना अपना सही कर देते। ठीक है, इधर आ जाओ, मनोयोग का संधि विच्छेद बताओ, अभी हमने करा था पीछे, बताओ जल्दी, मनोयोग का संधि विच्छेद, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद बताओ, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद। अब देखो पहली बात तो तुम जान गए भाई, य के संयोग में कोई भी आधा अक्षर है तो यण संधि है ना। अब इसका विग्रह जब करेंगे तो आपको क्या करना है, जो आधा अक्षर उसको पूरा कर दो और य के स्थान पर ई चढ़ा दो, तो प्रति और बचता है एक, यह तो निकाल दिया, यह के स्थान पर ई कर दिया, तो क्या बचा, एक। तो प्रति और एक प्रत्येक, कहाँ है, प्रति और एक प्रत्येक। छोटी ई की मात्रा चढ़ानी है, ये ध्यान रखना है, विग्रह करने पर यह के स्थान पर हमेशा छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी, कभी आप दीर्घ ई चढ़ा दो, है ना, कभी बड़ा ई कर दो तो नहीं, आपका ह्रस्व ई आएगा, न कि दीर्घ ई आएगा। ठीक, चलिएगा, गिरीश का सही संधि विच्छेद बताइए, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको कुछ ध्वनि नजर आ रही है, ग्रीश, दीर्घ ई की मात्रा यानी कि दीर्घ संधि होनी है। अब दीर्घ संधि में बताओ इसका सही विग्रह क्या होगा, तो गिरी कहते हैं पर्वत को, और ईश, जो पर्वत का ईश है वो क्या है, वो गिरीश है ना, जो पर्वत का ईश यानी कि गिरी का ईश, गिरीश, कौन सी संधि, कह दी दीर्घ संधि, और आपका यहाँ क्या, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है।
ठीक, ए नहीं होगा, कुछ बच्चे ए पर जा रहे हैं, भाई इश नहीं होता है। अब हाँ माना कि ई और ई को मिलाकर दीर्घ ई होता है, लेकिन इश कोई अर्थ नहीं, शब्द का अर्थ नहीं निकलता, ईश निकलता है। जो सार्थक शब्द है वो आपका ईश होता है, इसलिए इसका सही विग्रह क्या होगा, ईश होना है। ईश कहते हैं ईश्वर को। ठीक, तो इसलिए आपका क्या है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखो कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। नायक, अब आपको ध्वनि किसकी आ रही है, आ क्या आ जाएगा। अब नायक का अगर विग्रह करोगे क्या होगा, अब आप याद रखो, अगर नायक का विग्रह करने के लिए आए तो आपको क्या देखना है, हमें देखना है जिस शब्द पर आई की मात्रा चढ़ी होगी वो देखेंगे, नई है। और इधर क्या होगा, नायक है ना, नई और अक, तो क्या बन जाएगा, नायक। दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, मतलब दो ऑप्शन ये तो मिलेंगे, बाकी और भी ऑप्शन मिलेंगे, नई और अक या नई और अक। तो अब आप किसका, आप क्या देखेंगे, भाई आय की ध्वनि आ रही है तो हम नई की तरफ जाएंगे, ना कि ने की तरफ। अगर अय की ध्वनि आती तो ने पर जाते, और आई की ध्वनि आती तो आय पर जाएंगे। ठीक, इस तरह से आप इनके विग्रह की पहचान करेंगे। अब देखो आगे, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। भाई चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय, चंद्र और उदय, चंद्र और उदय, चंद्र, चंद्र का उदय ही तो कहलाता है चंद्रोदय। अब जानते हैं भाई द्र, इसमें क्या है, इसमें ए है और इसमें उ है, तो ये तो क्या हो रहा है, ये तो गुण हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गुण हो रहा है, तो यानी कि आपकी बी ऑप्शन, यानी कि क्या बी, वृद्धि नहीं, वृद्धि कैसे हो जाए, कुछ सी दे रहे भाई, वृद्धि में आपको आई दिखाई देगा या फिर आपको क्या, ये औ की मात्रा दिखाई देगी, या तो आई या फिर औ की मात्रा दिखाई देगी, वृद्धि नहीं है, यहाँ क्या है, गुण संधि है। भाई यण संधि में य और वै दिखाई देंगे आपको आदि अक्षर के साथ, और दीर्घ संधि में आपको दीर्घ आ ई उ दिखाई देगा, इसलिए आपका कोई सा भी नहीं है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। यशोदा शब्द है, इसमें प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्वर संधि, स्वर संधि के अंतर्गत या फिर व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि, ऑप्शन से भी एलिमिनेट आप कर सकते हो। देखो स्वर संधि तो है नहीं स्वर संधि में, या व्यंजन संधि नहीं है, ये क्या होगा, कहेंगे यशः और दा। अब यहाँ यशः और दा, विसर्ग को ओ हुआ है, यशोदा, यश को देने वाली, यशः यश को देने वाली यशोदा, तो विसर्ग संधि, कौन सी संधि, कहेंगे आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। क्या है, तो कहेंगे विसर्ग संधि। ठीक, चलिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, फिर पूछ लिया किसमें विसर्ग संधि है, आप बताएं भाई किसमें हो सकती है। सत और जन, इसका अगर विग्रह करें तो क्या बनेगा, कहेंगे सत और जन, ये क्या है, ये तो हल संधि है, हलंत लगा हुआ है, यानी कि व्यंजन संधि है। अब राजेंद्र की बात करें तो राजा और इंद्र, राजेंद्र है ना, राजा और इंद्र क्या बन जाता है, राज और इंद्र, राजेंद्र, राज इंद्र राजेंद्र, ये क्या है, ये तो गुण संधि है ना। अब इस पर चले, निश्चल, निहि और चल, है ना, निहि और चल। और अभी हमने लास्ट जल्दी रिसेंटली नियम पढ़ा था कि निहि और दुहु के बाद क्या आए, च छ आए, तो वो किसमें, श में बदल जाता है, किसमें, जैसे दुहु और चरित्र, दुष्चरित्र, निहि और चल निश्चल, निहि और छल निश्चल, है ना, तो च या छ आए तो वो अपने श में बदल रहा था। उज्ज्वल भी क्या है, ये आपका व्यंजन संधि में, और इन्होंने पूछा था किसमें विसर्ग संधि है, तो कहेंगे बी में केवल और केवल विसर्ग संधि है। ठीक, क्या है, विसर्ग संधि केवल और केवल बी में। अब देखो सप्तर्षि का संधि विच्छेद बताओ, सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है, सप्त और ऋषि, सप्तर्षि आप जानते हैं, सप्त और ऋषि क्या बन गया, सप्तर्षि, कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, सप्तर ऋषि, सप्त और ऋषि, विसर्ग तो है ही नहीं यहाँ पर, दूर दूर तक गुण संधि है ना, सप्तर्षि। और आपका लास्ट प्रश्न और है, इसको कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आपका संधि का चैप्टर भी यहीं क्लोज होता है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तपोवन, तपोवन में प्रयुक्त संधि, स्वर संधि, व्यंजन की विसर्ग, तो भाई इसमें क्या होगा, तप और वन, तप और वन। तो अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि मैम कई बार तो ऐसा होता है, ये समझ नहीं आता, ये व्यंजन है, ये इसको गुण संधि कर दें कि इसको विसर्ग संधि कर दें, क्योंकि गुण संधि में भी आपका ओ हो रहा है और आपका व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में भी ओ होता है। तो आप देखिएगा, आपको क्या करना है, विग्रह करके देखो। आपने देखा तप और वन, ठीक है, तप और वन। अब इसको गुण माने की व्यंजन, आप जानते हैं गुण संधि में क्या होता है, हम जानते हैं भाई गुण संधि में ए के बाद क्या है, इधर उ आना चाहिए, तभी तो गुण हो रहा है, ए के बाद क्या है, उ आना चाहिए। अब यहाँ क्या, ये तो वह है, उ कहाँ है, तो छोड़ दो, ये विसर्ग संधि पे पहुंच गए। फिर हम अगर ए के बाद उ है तो गुण होगा, ए के बाद उ नहीं है तो हमारा विसर्ग हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, विसर्ग कर दो, ओ को क्या कर दो, विसर्ग कर दो। ठीक, अब क्लियर हो गया डाउट सारा या नहीं हुआ। तो ये गलती कई बार हम कर देते हैं, तो उस चीज से ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसका विग्रह करके देखो, विग्रह करके देखा और आपको पता है भाई ऊ कब होता है कि ए के बाद अगर ऊ हो तो ही ओ होता है। अब यहाँ पर ऊ तो है ही नहीं, यहाँ पर है वह, यानी कि हम विसर्ग संधि में पहुंच गए। और विसर्ग संधि यानी इसका विग्रह क्या होगा, तपह और वन, तपोवन कौन सी संधि, विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक, अब क्लियर हो गया डाउट, अब तो गलती नहीं करोगे विसर्ग में और गुण संधि में। ठीक है, चलेगा, बहुत शानदार आपने किया। जैसे मैं आपको, अगर ये था जैसे यशोदा था, इसमें भी आप कर लेते यश और दा, विसर्ग के बाद इधर तो ए है, मतलब यश और इधर क्या है, द है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी, दूसरी तरफ भी वो वाला वर्ण होना चाहिए। ठीक, चलेगा। तो यहाँ आपका
चैप्टर हो जाता है क्लोज। आशा करती हूँ आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे आज की क्लास से, और संधि में मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली है। बाकी रिवीजन आपका चलता रहेगा। तो कल से हम करेंगे शब्दों के प्रकार, शब्द भेद आदि इनको पढ़ेंगे। तो कल आपका नया चैप्टर होने वाला है। और सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। ये नए वर्ष आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आपकी जल्दी से ज्वाइनिंग हो, नौकरी आपको मिले। और मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में, संस्कृत की क्लास में आ जाइएगा। तब तक सभी को धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।